नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और बच्चों को जाना है स्कूल। उठ गए थे हम। उठ के मैंने अपने मुंह हाथ धो के अपनी दवाई वगैरह लेके चाय भी पी ली, पीयू के डैडी ने भी पी ली। बच्चे भी उठ के चले गए हैं नहाने के लिए। अब मुझे बनाना है खाना बच्चों के लिए। तो खाने में मैं बनाऊंगी उनके लिए भिंडी। रात ही काट के रख देती क्योंकि इस तरह की ये जो चीजें होती है ना, इनमें टाइम लगता है। तो फिर इसीलिए रात को काट के रख दो तो सुबह को 2-4 मिनट लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो भिंडी बनानी है और भिंडी या सूखी सब्जी ज़्यादातर मैं बनाती हूँ कढ़ाई में। तो आज भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस कढ़ाई में आज मैं बनाऊंगी। ये है मेरे पास इंडस वैली की टर्बो का कढ़ाई विद लिड 26 सेंटीमीटर वाली। और जो इंडस वैली है वो इंडिया का नंबर 1 हेल्दी कुकवेयर ब्रांड है और ये आपको मिल जाती है ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील के साथ। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मेरे पास इंडस वैली के बहुत सारे बर्तन हैं और जो मैं डेली में अपने यूज भी करती हूँ और इनका रिजल्ट इतना अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी इनकी कुकवेयर की रेंज है, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये आती है लिड के साथ। इसका जो ढक्कन है, इनके जो लिड है वो भी स्टील में ही है। ये देखिए कितना बड़ा इसके हैंडल मिल जाता है और इस तरीके से ये देखिए अपना तो मुंह देख के भी इसमें मेकअप कर सकते हैं, इतनी चमक है। ये देखिए। और साथ में मिल जाती है ये वाली कढ़ाई। ये देखिए ये वाली कढ़ाई बहुत अच्छी है, हैवी बॉटम के साथ आती है और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील में आती है। ये वाली आप गैस स्टोव पे यूज कीजिए, इंडक्शन पे यूज कीजिए या फिर डिश वॉशर में यूज कीजिए, ये सब में सेफ है। और इनमें आपको मैं बता दूं कि इनमें आपको मिलती है लॉन्ग लास्टिंग 3 लेयर बॉडी, जिसमें कि ना तो खाना जलता और ना चिपकता है। साथ ही साथ इनको क्लीन करना भी बहुत इजी है और ये इवन और फास्ट हीटिंग और फास्ट कुकिंग के लिए बहुत बेटर है। मेरे पास कई सारे हैं ऐसे बर्तन इंडस वैली के ही, तो इसीलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा है। और मेरी एक कढ़ाई है जिसको कि मैं रोज यूज करती हूँ, इंडस वैली की ही है, उसके लिए भी आप लोग कहते हैं। तो आपको अगर लेनी है तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मेरा कूपन कोड भी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इंदु12, वो अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 12% का एडिशनल डिस्काउंट। यानी कि जो डिस्काउंट इस टाइम चल रहा होगा वहां पे वो तो मिलेगा ही, साथ में साथ मेरा कूपन कोड इंदु12 यूज करके आपको 12% का और एडिशनल मिलेगा। तो मैं इसमें खाना बनाऊंगी। खाना बनाते बनाते आपको पता भी चलेगा कि हाँ इसमें खाना कैसा बनता है। तो खाना वाकई में ही बहुत अच्छा बनता है और स्टील हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है बजाय दूसरी चीजों के। तो इसीलिए मेरे ज्यादातर बर्तन स्टील के हैं और इंडस वैली के हैं। तो चलिए जी मैं बनाती हूँ खाना और खाना बनाते बनाते ही फिर मैं आपसे और चीजें भी शेयर करती हूँ। तो जी देखिए मैं बनाने लगी हूँ खाना। सबसे पहले तो मैंने जो कढ़ाई पे स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं वो उतार के कढ़ाई को धो लिया है। आप चाहे, अगर कई बार होता है ना कि ये लेबल नहीं उतरते, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ गैस के ऊपर रखना 1 से 2 मिनट के लिए। और ये ना थोड़ा सा गर्म होने के बाद ये खुद रिमूव हो जाता है और वो जो चिकनाई सी होती है ना नीचे चिपकन ग्लू सा, वो भी उतर जाता है। तो खैर देखिए जी, भिंडी बना रही हूँ मैं, रात ही काट दी थी। अब मैं प्याज ले रही हूँ और पीयू के डैडी इधर बैठे हुए हैं। बच्चे चले गए थे नहाने के लिए तो अपना फटाफट से सारा काम हो जाता है यहाँ पे। और कुछ बात हो रही है पीयू के डैडी की और मेरी, तो मैं जिस पे हंस भी रही थी, कुछ बात कर रहे थे। कई बार पीयू के डैडी ना सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ज्यादा ये बात करते नहीं इसके डैडी ना, हमारे पीयू के डैडी, ये बात करने से ज्यादा चुप रहना ज्यादा जरूरी समझे। बात इतनी नहीं करते, लेकिन जिस दिन बात करेंगे फिर ये हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते रहेंगे कि हंसी आती रहे। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है, प्याज वगैरह डाल दी है। अब मैं बनाने लगी हूँ आटा और उसके बाद तब तक बच्चे वगैरह नहा के आ जाते हैं। तो भिंडी और ये कोई भी ऐसी चीज है, मतलब अगर इन्हें पहले ही काट दो तो ठीक है। तो और इन चीज़ों में टाइम भी बहुत लगता है कि भाई हाँ भाई सुबह ही काट दिया इन्हें या कैसे ही कर दिया, तो इनमें टाइम भी बहुत लगता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे भिंडी भी मैंने डाल दी है, बाटा में लगा दूंगी और बच्चे नहाने चले गए हैं। मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही है, 7:30 बजे के करीब बच्चे चले जाते हैं तो तब तक मेरा नाश्ते पानी का सारा काम हो जाता है। तो और थोड़ा सा अगर रूटीन बना के चले ना तो वो भी चीज़ हो जाती है कि कई बार लगता है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, लेकिन अगर हम रात को ही, अगर हमें सुबह को कुछ करना है ना, तो उसके लिए अगर हम रात को ही प्लानिंग करें ना
तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम टाइम के टाइम ही प्लानिंग करते हैं तो उसमें तो फिर ये समझ लो कि रायता सा फैल जाता है। तो यहाँ पे देखिए पीहू के डैडी कुछ बात ही कह रहे थे, तो बात करते करते ही ये कहने लगे कि चाय बना ले चल। और जब पीहू के डैडी को बात करनी होती है ना, फिर तो चाय बना के दे दो इन्हें, फिर ये बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है। भिंडी जो है वो मैंने छोटी गैस पे रख दी थी, मैंने कहा चलो हो जाएगी। और मेरे ना गैस वैसे तो दो बड़े बर्नर हैं, जो मीडियम छोटे वाला है वो बीच का है, लेकिन एक इधर वाला जो बर्नर है ना जिसपे मैंने चाय रखी हुई है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी दो बर्नर में कुछ हो रखा है, तो हीट नहीं इतनी करते, बहुत कम चलती है। तो अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि वो जल्दी ज्यादा चलने लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ चाय, तब तक बच्चे नहा धो के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए प्यूक रेडी के ना एक्शन रिएक्शन से ही पता लग जाता है कि हाँ ये कुछ वैसी बात कर रहे। तो चाय पी रही थी मैं, बच्चे तब तक आ गए, मैंने कहा लाओ चलो बैठे बैठे बाल ही बना देती हूँ। और पीहू भी नहा के अपना सारा कुछ करके आ गई थी। तो पीहू के डैडी यहाँ से उठ के चले गए थे किचन में, क्योंकि इनको ये रहता है कि बच्चों को छोड़ के यही आते हैं। पहले तो मैं जाती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से तो पीहू के डैडी ही जाते हैं। तो इनको ये रहता है कि मैं जल्दी से बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ दूं और मैं फिर घूमने निकल जाऊं। तो वैसे तो 7:40 पे इनकी बस आती है, पर पीहू के डैडी तो 7:20 होते होते ही परेशान हो जाते हैं कि चलो लेट हो गया, चलो लेट हो गया। क्योंकि इनका जो ग्रुप है पीहू के डैडी का घूमने, जिसके साथ ही मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वो इनको फोन करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनके चक्कर में फिर जल्दी ही घर से निकलते हैं। फिर बच्चों को गाड़ी में पता नहीं उसी बस में बिठा के आते हैं या जो बस पहले जल्दी आती है उसमें बिठा के आते हैं, मुझे यूं भी नहीं पता लगता कई बार तो क्या देखिए यहाँ भी इन्होंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे साथ के साथ ही, जब तक मैं आती रही कि ला मैं बना दूं फटाफट और बच्चे जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ पे उधर मैं खाना लगाने लगी हूँ। और कल मंडी भी थी, मंडे वाली जो मंडी होती है ना, मतलब सोमवार की, वो लगती है हुड्डा वाली साइड पर। पीयू के डैडी गए नहीं क्योंकि इनको कुछ काम थे। तो काम क्या मतलब जो करने थे फिर वो भी नहीं करा। अम्बाला जाना था फिर वहां पे भी नहीं गए, फिर ये सोलन जाने के लिए कह रहे थे फिर वहां पे भी नहीं गए, पता नहीं किस रीजन से। ना सामान लेके आए, सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह कुछ नहीं लेके आए। तो आज बच्चों को देने के लिए सिर्फ सब्जी रोटी है और फ्रूट नहीं है, तो बस फिर इनको बोला था कि मतलब बिस्किट वगैरह दिलवा दियो। तो जी देखिए किचन का काम समेट दिया मैंने बच्चों के नाश्ते का। अब मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया है। पीयू के डैडी ने भी अपने शूज वगैरह डाल लिए हैं और 7:30 बजे तक ये बच्चे फिर अपना चले जाते हैं अपने स्कूल में, और पीयू के डैडी जाते हैं इन्हें छोड़ने के लिए। तो जी नाश्ता वगैरह बन गया है सारा और बच्चे हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। ले पानी की बोतल। और पीयू के डैडी जाएंगे इन्हें दोनों बहनों को छोड़ने के लिए, कृष्णा जाएगा बाद में। तो पहले मैं नाश्ता बना के रख दूं क्या नाश्ता? आओ बाबू आओ जल्दी जल्दी। तो ये जाने लग रहे बच्चों को। भी आज ऐसा हो रहा है ना, बादल हो रहा है, फिर ये मुझे लगा लगातार का बादल है। उसमें देखा तो था मैंने, फोन में दिखा रहे थे। चलिए जी बच्चों जा रहे हैं और मैं उसके बाद फिर नाश्ता बना के सारा फिर अपना किचन समेटूंगी। तो जी देखिए मैं लगी हूँ अपने काम पे वापस। सबसे पहले तो मैंने जो नाश्ता बचा हुआ था वो बना दिया। इसके डैडी को पूछा था तो वो कहने लगे कि बना देना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फिर बार बार अब पहले मैं कृष्णा के लिए बनाऊंगी 2 रोटी, फिर अपने लिए बनाऊंगी, फिर पीयू के डैडी के लिए बनाऊंगी, तो इसीलिए वो कह देते हैं कि अपना कर लिए। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद साथ के साथ ही मैं अपना किचन समेटना शुरू करूंगी। और जैसा कि मैंने बताया था जो हेल्प के लिए आई थी वो नहीं आ रही थी, उसका रीजन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इंदु नीरज की दुनिया पे मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो फिर मुझे हुआ कि चलो भाई अब तो करना ही है। और यहाँ पे बस मैं फटाफट से अपने काम पे लग गई हूँ। और फोन में मैं अपने कुछ ना कुछ ऐसा चला के रखती हूँ जिससे कि मुझे ये ना लगे कि मैं घर में अकेली हूँ। कई बार क्या आता है, फील होता है कि जैसे आप घर में अकेले हैं ना और बिल्कुल शांत सा है, तो उसमें भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि हाय कोई है, शायद कई बार होता है। अगर आप लोगों के साथ होता है तो मुझे बताइएगा जरूर। मेरे साथ बहुत होती है ये चीज कि अगर मैं रूम में भी बैठी हूँ ना, मैंने कुछ चला नहीं रखा या बिल्कुल शांत है, तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हाय कुछ है, मतलब कुछ आहट सी हो रही या किसी को मुझे दिखा, या मतलब वहम होता है, मैं यूं नहीं कह रही कि है, पर एक मन में होता है जब अकेले होते हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा अपने फोन में कुछ ना कुछ चला के रखती हूँ। उसमें भजन हो सकते हैं, गाने हो सकते हैं, कोई प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग हो सकता है, या कुछ जो डिबेट वगैरह चलती है, कुछ भी हो जाएगा वो ये नहीं है। मैं एक बार फोन चला देती हूँ फिर उसमें आगे जो चलता रहता है वो चलता रहता है।
और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने अपने बर्तन भी जो है वो धुल दिए। थोड़े से ही बर्तन होते हैं क्योंकि रात को मैं अपने सारे समेट के रखती हूँ और फिर सुबह के भी जितने होते हैं मैं साथ के साथ अपना कर देती हूँ। और कृष्णा अभी तक उठा नहीं था, किचन का मैंने अपना सारा काम कर लिया था। कृष्णा को मैंने उठाया था फिर 8 बजे के करीब। तो कृष्णा उससे पहले ही क्या बोलते हैं, उससे पहले तक कृष्णा आराम से सो जाता है। तो मैं अपना किचन का काम समेटने के बाद सारा, फिर मैं कृष्णा को उठाती हूँ, उसका पानी लगा के रखती हूँ तो वो उठ के खुद नहा लेता है। कपड़े रख देती हूँ, कपड़े भी वो खुद पहन लेता है। तो काम सारे वो अपने आप ही कर लेता है, बस बाल उसके मैं बनाती हूँ या शूज पहनाती हूँ उसे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अभी मैं अपने बर्तन धुल दूंगी। तो इस तरीके से भी अगर मैंने ऐसा कर लेना तो काम हो जाता है, चुटकियों में हो जाता है। फिर तो अगर उलझे से रहते हैं कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो तब ज्यादा होता है। मेरा काम ज्यादा कब फैलता है, जब पीहू के डैडी घर में होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं पीहू के डैडी, इंदु ये वाला काम करवा दे मेरे साथ ये वाला काम करवा दे, ऐसे। और पीहू के डैडी आते हैं घूम के 8 साढ़े 8 बजे के करीब, पीहू के डैडी घूम के आते हैं 8:30 बजे के करीब। और जैसा मैं खुद से काम कर रही हूँ ना, तो 8 बजे तक मेरा किचन का काम निपट जाता है, नाश्ता पानी बना के किचन क्लीनिंग करके सारा। और उसके बाद 1 घंटा ऊपर के काम पे लगता है, यानी कि साफ सफाई झाड़ू पोछे में। तो 9 बजे तक मेरा काम निपट जाता है। और उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं सुबह को जल्दी उठ के थोड़ा नहा धो सकती हूँ, या फिर 9 बजे तक मैं अपना नहाना धोना करके फिर अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। बल्कि मैं पीहू के डैडी को बोल रही थी आज, मैंने कहा पीहू के डैडी सुबह को आप, ये जल्दी उठ जाते हैं पीहू के डैडी, मेरे से भी जल्दी उठ जाते हैं। ये फिर क्या करते हैं, ये परेशान रहते हैं, कहीं टीवी देख, कहीं फोन देख, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे। तो मैं इन्हें आज ही बोल रही थी, मैंने कहा आप ऐसा क्या करो कि सुबह उठ के आप नहा के दिया लगा दिया करो। तो कम से कम ये हो जाएगा कि भाई मुझे ये नहीं रहेगा कि भाई मुझे फटाफट से काम निपटा के फटाफट ये करना है। और बाद में ये है कि अपना नहा धो के हाथ जोड़ लो, कान्हा जी को नहला धुला दूं मैं, आप इतना दिया लगा दिया करो। तो बस इसी तरीके से करते रहते हैं कि हाँ हो ही जाएगा। तो देखिए जी, बस मेरा किचन हो चुका है। किचन के बाद फिर मैंने अपने कृष्णा को उठाया, उसे नहाने के लिए भेजा। और जब तक वो नहा रहा था तब तक मैंने अपने जो है ये काम समेटे, पानी उसका रख के, उसके कपड़े वगैरह रख के आके फिर मैंने अपनी ये जो थोड़ी बहुत में साफ सफाई रहती है मेरी, वो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो अब मैं ज्यादातर तो अपना सामान रात को ही मैं समेट के लेटती हूँ, ताकि सुबह को मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। रात के टाइम अपना जितना फैला रहा होता है मैं समेट देती हूँ उसको। तो यहाँ पे बाहर की साइड भी हो गया है। अंदर बच्चों ने सुबह अपने बैग रखे थे, तो उनकी किताबें सी रखी हुई थी वहां पे, वो भी मैं रख दे रही हूँ। मेरा जो सबसे ज्यादा काम फैलता है वो फैलता है कपड़ों का। बाकी कोई काम मेरा इतना नहीं फैलता। तो देखिए जी, बाहर की साइड मैंने समेट दिया है सारा। लैपटॉप वगैरह उठा दूंगी, बेड ये जो है ये भी सेट कर दूंगी। कान्हा भी अभी लेटे हुए ही हैं, कान्हा को मैं बाद में उठाऊंगी अपने आप नहाने के, या कई बार बच्चे जैसा होते हैं तो बच्चे भी उठा देते हैं और मैं भी उठा देती हूँ खुद। जैसे मैं पहले नहा लेती हूँ तो मैं पहले उठा देती हूँ, या बच्चे नहा लेते हैं तो बच्चे उठा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी कृष्णा नहाने गया है ना, तो कृष्णा नहा के आके फिर वो कान्हा जी को उठाएगा। तो देखिए जी, बस यहाँ पे बाहर की साइड हो गया है। अब इस वाले रूम को भी मैं सॉरी, बाहर की साइड लेटते हैं पीयू के डैडी, हमारा सबका ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कंबल रखना ही पड़ता है, चाहे कोई लेटे या ना लेटे, हम सारे अंदर भी लेटे तो भी। क्योंकि पीयू के डैडी रात को उठते हैं और फिर उन्हें देखना होता है टीवी। तो वो आके फिर यहाँ पे ही लेट के फिर वो आधी रात तो वो अंदर सोते हैं कमरे में कृष्णा के पास, फिर आधी रात वो बाहर सोते हैं। और हमें नहीं पता लगता कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं। तो इसीलिए बस एक कंबल मैं बाहर की साइड रख के ही रखती हूँ, क्योंकि वो उठ के जब आएंगे तो फिर कम से कम ये हो कि लेट ना आए, उन्हें ठंड ना लगे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी। और ये बेडशीट ना बहुत सुंदर लगती है, इस फ्लावर प्रिंट की है। मीशो से ही ली थी मैंने, 200 250 पता नहीं कितने की है, और कॉटन की बेडशीट है ये, और सुंदर लगती है बिछी हुई भी। तो यहाँ पे इधर वाली साइड भी मैंने दीवान सेट कर दिया है। और इधर जो सोफे वगैरह है उनको भी मैं साफ कर दूंगी, और फिर कमरे वगैरह की भी मैं क्लीनिंग कर दूंगी, जहाँ पे लेटते हैं सब वहां पे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे जो गंदे कपड़े हैं उनको भी मैं उठा के रख दूंगी। तो इस तरीके से अगर करते हैं ना, तो कृष्णा के जाने से पहले ही, कृष्णा जाता है मेरा 9 बजे, तो कृष्णा के जाने तक मैं अपनी झाड़ू वगैरह सारी लगा लेती हूँ। और उसके बाद पोचा रह जाता है, तो पोचा मेरे पास स्टैंडिंग है तो मैं उसी से ही लगा लेती हूँ, तो जल्दी लग जाता है। और देखिए कृष्णा के डैडी भी आगे हैं, और मैं कृष्णा का कर रही हूँ बैग रेडी। कृष्णा को तैयार करके बैठा दिया था मैंने, उसके बाल वगैरह बना के। और कृष्णा का बैग भी मैं देख रही हूँ, लंच वगैरह इसका मैं लगा दूंगी। जब लेके जाते हैं तभी मैं इसका लंच भी लगा देती हूँ, पैक करके रखती हूँ, तभी इसके बैग में रख देती हूँ। तो यहाँ पे पीहू के डैडी को कुछ काम याद आ गया है शायद किचन में, और कृष्णा बैठा है आराम से।
तो बस मैं अब झाड़ू लगा दूंगी और पोछा मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ। मैं कपड़े धुलती हूँ मैं शाम को ही, तो उसमें मेरा रूटीन बन जाता है और मेरे काम की सेटिंग ना इसी तरीके से होती है। कई लोग कहते भी हैं कि दी शाम को नहीं कपड़े धुलने चाहिए या सुबह को नहीं धुलने चाहिए या ऐसे नहीं रखने चाहिए, पर मेरा मानना तो ये है कि देखिए जैसे आपकी काम की सेटिंग होती हो ना, कि आपका काम भी मैनेज हो जाए, आपका टाइम भी मैनेज हो जाए और आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, तो वो बेस्ट है। क्योंकि देखिए अगर हम सारी चीजें उसी हिसाब से करें ना कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, तो उसकी वजह से तो देखिए दिक्कतें बहुत हो जाएंगी अगर सारी चीजें उसी के हिसाब से हम करने लगेंगे। तो मैं तो बस यही फॉलो करती हूँ कि भाई मेरा काम मैनेज होना चाहिए, टाइम मैनेज होना चाहिए और सबसे मेन बात है कि मेरे पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए काम का भी। तो जी देखिए बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है और कृष्णा अभी तक भी यहीं पे ही घूम रहा है। अब बस कृष्णा को छोड़ने उसके डैडी जाएंगे और इसके बाद मैं बस अपना नहाना धोना करूंगी क्योंकि पोछा मैं आज लगा नहीं रही। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।